इस एक मरतबा फिर बहुत ज़्यादा जो बात हो रही है वो उस ख़त की हो रही है जो कि बानी PTI की जानिब से तहरीर किया गया। लेकिन आज एक मरतबा फिर सेंटर फैसल रज़ा अब्दी साहब उसी ख़त को एक्स के ऊपर उसके मंदरजात जो हैं वो शेयर किए गए बानी PTI की इजाज़त के साथ। ये ख़त है या क्या है? नहीं, ये एक बीज है नफ़रत का। बेसिकली ये बीज है क्योंकि इसकी ज़रूरत यूरोपी पार्लियामेंट को, अमेरिकन पार्लियामेंट को और कैनेडियन पार्लियामेंट को है, ताकि वो इस पे अपने हाउसेस के अंदर इसको एक आवाज़ बुलंद करके और पाकिस्तान पे दबाव डाल सके। इसलिए पाकिस्तानी अवाम में इस बीज को बोया है ताकि यहाँ से शोर उठे। बहरहाल देखें, सबसे पहले तो इन सारे लीडरों को जमा करें, उनसे बोलें कि डेमोक्रेसी पे क्लास लो, कि डेमोक्रेसी क्या है। आवाम की मंशा को जमहूरियत कहते हैं, तुम्हारी शक्लों को नहीं कहते। इसलिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वक्त की ज़रूरत होती है, उसी से डेमोक्रेसी फलती फूलती है, अगर हो तो। नंबर तो मैं आपको बताऊं कि हर और इस क्लास देते हुए ख़ास तौर पे इस नियाज़ी वो 70 साल का हो गया, अभी भी बाज नहीं आ रहा मुनाफ़क़त से। टोटल मुनाफ़क़त और झूठ है। जमहूरियत में हुक्मरान ज़िम्मेदार होता है, कुछ भी हो। वज़ीर आज़म और सूबों में वज़ीर आला, ठीक हो गया, यही ज़िम्मेदार होते हैं। अगर ये अपनी ज़िम्मेदारी को नहीं कबूल करते तो फिर वो लीडर नहीं होता। हमारे उर्दू अदब में उसको लप्पू कहा जाता है, जो किसी और इंस्ट्रक्शन पे चला करते हैं। आप अपनी ताकत को खुद यूटिलाइज़ ना कर सकें तो आप फारिग हैं। बात आप उसकी कर रही हैं कि अगर 5वीं क्लास के बच्चे को एक सवालनामा दे दो कि पाकिस्तान में वो कौन सा हुक्मरान था या दुनिया में वो कौन सा हुक्मरान था जिसने 4.25 साल हुकूमत की, और आखिर में जब उससे पूछा गया आपकी हुकूमत कौन चला रहा था, तो बोलता है मुझे क्या पता कौन चला रहा था, मुझे तो आज तक पता नहीं चला मेरी हुकूमत कौन चलाता है। इवन कि जब उसको बोला गया कि 7 रुपया डिवैल्यू हो गया डॉलर के मुकाबले में, तो वो कहता है कि मुझे तो आज ही टीवी से खुद पता चला है। तो इतने नाहायल तरीन अगर हुक्मरान आपके हैं तो किरदार क्या है माजी का? ये कोई नई चीज़ तो नहीं है। 4.25 साल हुकूमत करता हुआ आया है, नहीं आया? इतना बड़ा लीडर, इतना बड़ा लीडर, इतना बड़ा लीडर, ज़रा उस लीडर का कोई एक कारनामा तो बता दो, अलावा पाकिस्तान के पीठ में खंजर मारने के अलावा, ये अलावा अफ़गानियों को नवाजने के अलावा। बहरहाल मैं आपको ये बताऊं कि सियासतदान पाकिस्तान में उन नवाजायदा बच्चा है जिसको हर सूरत इस्टेब्लिशमेंट ने उंगली पकड़ा के चलाना है। हमारा तजर्बा तो यही कहता है, जो हम यही देखा है बचपन से अब तक, अकेले तो ये नहीं चल सकते। और अगर इस्टेब्लिशमेंट ना हो और यही हुक्मरान हो तो इनसे बड़ा यजीद भी कोई नहीं। ये तो 2 उंगलियां से हाथ मिलाते हैं, इतना गरूर और तकब्बुर है टके टके के लोगों में। 2007 में जो लंगर पे पला करते थे आज वो अरबोपति हैं। किस लिए, कहाँ से? और अगर ये फुल फ्लैश हुक्मरान हो तो तुम गुलामों की ज़िंदगी गुजारोगे, तुम ये मुग़ल बादशाहों की ज़िंदगियों को भूल जाओगे। इतने बड़े मुग़ल बादशाह हैं, तो इसलिए इन पे चेक के लिए इस्टेब्लिशमेंट बहुत ज़रूरी है मेरी नज़र में। बहरहाल जी, आप पीका ऑर्डिनेंस नहीं, इलेक्शन पे उन्होंने कहा है ना कि इलेक्शन आज़ाद फ्री एंड फेयर इलेक्शन, तो यार हम तो उस दिन इलेक्शन में प्रोग्राम कर चुके जिसमें मैंने कहा था कि सब पे मोहर लगा दो, कैंसिल कर दो, इस लायक ही नहीं है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो नीड है पाकिस्तान की, होने चाहिए, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं ना। उसकी वजह ये है, ये जो बयानियाँ घड़ा जा रहा है ना कि ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट वोट लेके आए, गलत है। हाँ, ये गलत है। हाँ, ये बात आपने सही गलत है। हकीकत ये है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की नफरत में ये हीरो बना है, ये क्रिकेटर। अच्छा। अगर इस्टेब्लिशमेंट इसको ना पालती तो ये सिर्फ क्रिकेट कमेंट्री के लायक था। इसको तो तिनका जमा करके इस्टेब्लिशमेंट ने बनाया है, इसमें सियासी रूह इस्टेब्लिशमेंट ने फूकी है। हम तो उस दौर में भी कहते थे कि तुम मोहसिन कुछ पाल ले हो। हम तो, हमारा टकराव यही था इस्टेब्लिशमेंट से उस दौर में कि तुम मोहसिन कुछ पाल ले हो, तो अपने मोहसिनों का हुआ ही नहीं कभी, तो सबसे ज़्यादा नुकसान आप ही को देगा। और साहब वाकई ने सही साबित किया। तो तुम परवेज़ मुशर्रफ के क्या पोलिंग एजेंट नहीं थे, चीफ पोलिंग एजेंट? तो जब मुशर्रफ से किसी ने पूछा 140 सीटें मांग रहे, तो उसने कहा कि इसकी औकात तो एक सीट की भी नहीं है, ये इसकी विकैबलरी थी। तो तुमने तिनका जिसने तुम्हें पाला, तुम उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हो, तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए। क्यों लिखा गया? मेरा सवाल ये है। देखें, ये मैंने आपको बताया है, इंटरनेशनल यूरोपियन और अमेरिकन पार्लियामेंट के अंदर एक जुबान डाली गई है ताकि वो पाकिस्तान, जो बातें खत्म लिखी हैं आपके फौज में डिवाइड करना, जो इसका मेन किरदार है, जो उन्होंने ड्यूटी दे रखी है आर्मी चीफ के खिलाफ, ये इसने चार्जशीट बनाई है, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। इसने पीका ऑर्डिनेंस कहा कि जी कदखन लगा दिए, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जो आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान और 19A आपको मुनासिब पाबंदियों की तरफ आगाह कर रहा है। तो आप मैं अगर एटमी प्रोग्राम के बारे में जानना चाहूँ तो मुझे हक नहीं, ठीक बात है, लेकिन जिस चीज़ पे हक है तो मैं बोल रहा हूँ। तो तुम सबसे ज़्यादा तो तुम्हारे लोग टीवी पे बैठे हैं, पाबंदियाँ तो हम पे लगी हुई हैं, तुम्हारे मुखालफिन पे। 15 साल हमने 19 पाबंदियों का मुकाबला किया, इसको फ्री हैंड था। कोल्ला आज भी है, कौन सी पाबंदी है तुम पर?
हर कोई तुम्हारे लोग बैठे हुए हैं। बहरहाल मैं आपको बताऊं कि ये लें, एक तो होता है पीका ऑर्डिनेंस, ठीक है ना, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट। हाँ, ये इसमें तो बहुत छोटी सी सज़ा होती है, चंद साल की, सही है। जब ये हुकूमत में आया यजीद बनकर, ये यजीद था, उसने आते के साथ ही सबसे पहला वार मुझ पे किया। ये FIR काटी इस्लामाबाद पुलिस ने और FIA ने, ये 2 FIRs हैं मेरे पे, बोलने पे। अच्छा, बोलने पे। और दहशतगर्दी 780A में काटी। इसके अंदर 2 ही चीजें होती हैं, या सजाए मौत या बाइज्जत बरी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ ये सुप्रीम कोर्ट ने भी काटी। ये लें, ये जो आज मुकदमा देख रही है कोर्ट स्पीकर ऑर्डिनेंस पे, सबसे पहले अपने लगे हुए बातें पे कलंक का काला टीका साफ करो। तुमने भी तो दहशतगर्दी का पर्चा काटा मेरे पे बोलने पे, और वो मुकदमा तुम हारे, टेरिस कोर्ट में भी हारे, हाई कोर्ट में भी हारे, और मैंने तुम पे 110 रुपए के हर जाने का दावा किया, ये सुप्रीम कोर्ट ने रिसीव किया मेरा हर जाना। 3 चीफ जस्टिस की गिरफ्तारी का मुतालबा किया और पब्लिकली माफ़ी मांगने का मैंने इनसे मुतालबा किया। इस पर आज तक की सुप्रीम कोर्ट जवाब नहीं दे पाई। तुम आज जिस इज़हार राय के ऊपर वकील बन के बैठे हो, तुम अपने दौर में क्या करते थे? तुमने तो तमाम एजेंसीज को इन्वॉल्व करके हमें उस जेल में डाला। तुम HSB में हो ना, हाई सिक्योरिटी बैरिक कहते हैं उसको, अडियाला में। एक्चुअल उसका नाम है हौसला सबर एंड बर्दाश्त। इतनी खतरनाक जेल है। कभी उल्टे हाथ के आखिरी कोने के ऊपर देखना, एक पिंजरा बना हुआ है डबल चक्की का, उसमें तुमने मुझे रखा और वहां जहर दिया तुमने मुझे। तुम आज ये इज़हार कर रहे हो तुमसे बड़ा मुनाफिक कोई नहीं है। तुम इंतहाई दर्जे के मुनाफिक आदमी हो। अल्लाह ताला ने तुम्हें मकाफात अमल का शिकार किया है। तुमने मीर शकीलुर रहमान को पकड़ा, तनकीद करने पे उस पर 34 साल पुराना मुकदमा डाला। खरीदारी का जो सरन गलत था, वो एक जायज खरीदारी थी। तुमने उसको जलील किया 7 महीने तक रख के। तुमने हामिद मीर को प्रोग्राम से निकलवाया तनकीद करने पे, एक सहाफ़ी को जो सही तनकीद कर रहा था तुम पर। हालांकि हमारे उससे इख्तिलाफात हैं, लेकिन जो बात हक है वो हक है। तुमने मोहसिन बेग को जलील करके गिरफ्तार किया। तुमने असद अली तूर के साथ तशद्दुद किया। तुमने मोतीउल्लाह जान को मारा, उसको गिरफ्तार करवाने की कोशिश की। तुमने अबसार आलम पे गन शॉट लगवाए। तुम आज ये बात करते हो, तुम शर्म से डूब के मर जाओ, इतने बड़े तुम मुनाफिक हो। पहले अपने किरदार पे माफी मांगो, उसके बाद लेटर लिखना। तुम्हें कोई हक नहीं है मुनाफिकत करने का। लाओ अपने, तुम्हारे जितना बड़ा तुर्रम खान है मेरे पास, मुनाजरे का टेबल हाजिर है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुमने 3 साल यहाँ पाकिस्तान में क्या जुल्म किए। 17 छापे हमारे घर पे मारे, हमारे घर वालों पे तशद्दुद कराया। क्या वो इंसान नहीं थे? सही बात है। तुम खुद करो तो वली अल्लाह, हम करें तो लानतुल्लाह, खुदा की लानत हो तुम पर। तुम जब तक जेल में हो हम कुछ नहीं कहते। हमने तुम्हारे पे हिस्सा नहीं डाला अभी बदले का। हमारी ख्वाहिश है तुम जेल के बाहर एक कदम रखो, उसके बाद तुम्हारे मुकाबले पे मैं खड़ा हूं इस बार। अभी मैदान खाली नहीं है तुम्हारा। तुम अगर किरदार से मुकाबला करोगे हम किरदार से करेंगे, तुम दलील से करोगे हम दलील से करेंगे, तुम गुफ्तार से करोगे हम गुफ्तार से करेंगे, और तुम अगर हथियार पे आए, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, हम तुमसे हथियार पे मुकाबला करेंगे। इस बार तुम्हारा मुकाबला हमसे ही है।